वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, दिसंबर के महीने में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो जाता है। यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चे, जिन्हें हम साहिबजादे और बाबा भी कहते हैं, वह भी सत्य और हक के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, मगर अपना सर नहीं झुकाते। 20 दिसंबर यानी शेरपोश, इस दिन से वह दौर शुरू हो जाता है जब गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार और बहुत सारे सिख शहीद हो जाते हैं। तो 20 दिसंबर का वह दिन है जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पूरे परिवार सहित आनंदपुर साहिब का किला छोड़ते हैं और ठंडी रात में जरूरी सामान के साथ घर से एक काफले की तरह निकलते हैं। 21 दिसंबर यानी सातपोश, गुरु साहब अभी घर से थोड़ी दूर ही गए थे। अभी रात को आराम किया ही था कि पीछे से मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने हमला कर दिया। वह सुबह का समय था। उस वक्त गुरु साहब और संगत मिलकर पाठ कर रहे थे, नित्य कर रहे थे। उस जंग में भाई उदय सिंह के साथ और भी सिंह शहीद हुए और दूसरी तरफ सरसा नदी पर बाढ़ आई हुई थी और बच्चों महिलाओं को नदी के पार लगाना बहुत जरूरी था। जब गुरु साहब का परिवार और बाकी सिख जो नदी पार कर रहे थे तो गुरु साहब का परिवार वहां पर 3 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह, 2 बड़े साहबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी और कुछ सिख थे और तीसरे में केवल दादी माता गुजर कौर जी और 2 छोटे साहबजादे थे। तो इस दिन पूरा परिवार 3 हिस्सों में बंट जाता है। 22 दिसंबर आठपोश, उसके अगले दिन गुरु साहब एक किले में पहुंचे जो कि कच्चा था। वहीं पर रात बिताई, मगर रात को ही मुगल लाखों की फौज लेकर गुरु साहब को पकड़ने के लिए उस किले का घेरा डालकर बैठ गए और सुबह वहां एक ऐसा युद्ध चला जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसमें एक तरफ 42 सिख थे, गुरुजी थे, और दूसरी तरफ लाखों की फौज और निशाना था गुरु साहब को पकड़ना। और जंग पूरा दिन चली मगर गुरु साहब को वह मुगल और पहाड़ी राजे पकड़ न सके। इस जंग में गुरु साहब ने ऐसी रणनीति बनाई जिससे जंग सारा दिन चलती रहे। गुरु साहब 5 सिखों का जत्था भेजते थे। उनकी शहीदी के बाद 5 और सिख भेजते थे। इसी जंग में बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और साहबजादा जुझार सिंह भी शहीद हुए। सिखों ने बड़े साहबजादों को बहुत रोका कि आप जंग में ना जाए, लेकिन दोनों साहबजादों ने कहा कि हमें अपने से अलग करके मत देखिए, हम भी जंग लड़ेंगे। तो दोनों साहबजादों ने बड़ी वीरता से जंग लड़ी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद उन्हें तैयार करके भेजा और लाखों का सामना करते हुए दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए। 23 दिसंबर नौपोश, अगले दिन जो सिंह बच गए थे उन्होंने गुरु साहिब को प्रार्थना की कि आप यहाँ से चले जाएं, आप रहेंगे तो हमारे जैसे और भी सूरमे पैदा कर सकते हैं। जब गुरु साहब ने मना किया तो सिखों ने 5 प्यारों के रूप में गुरु साहब को जाने का आदेश दिया और गुरु साहब उनका आदेश नहीं टाल सकते थे। तो गुरु साहब वहां से जाने के लिए मान गए और वहां पर ताली बजाते हुए गए और बहुत ऊंची आवाज में कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जा रहा है, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। तो गुरु साहब के जाने के बाद जो सिंह वहां बचे थे चमकौर की गढ़ी में, उन्होंने अगली सुबह मुगलों और पहाड़ी राजाओं के साथ लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की, लेकिन जो मुगलों का इरादा था गुरु साहब को पकड़ने का, उसमें नाकाम रहे। 24 दिसंबर 10 पोश, चमकौर के किले में जो जंग हुई जिसमें बड़े साहबजादे और बहुत से सिख शहीद हुए, वह मैदान में ऐसे ही पड़े थे जिसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक गुरु की दलेर बच्ची बीबी हरशरण खोर आती है और वह सभी सिखों की लाशों को इकट्ठा करती है और उनका अंतिम संस्कार करने लग जाती है। जब इसकी खबर मुगल सैनिकों को पड़ती है तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शेरनी की तरह लड़ती है और अंत वह भी शहीद हो जाती है। 25 दिसंबर 11 पोश, बड़े साहबजादों की शहीदी की खबर छोटे साहबजादों को नहीं थी, लेकिन जिनके पास वह रुके थे गंगू, उसने पैसों के लालच में माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों को कैद करवा दिया और आज के दिन उन्हें कचहरी में पेश किया गया और कहा गया कि हम आपको छोड़ देंगे अगर आप इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 9 साल थी वह घबराई नहीं और कहा कि हम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र हैं, आप हमारे दादाजी को नहीं बदल सके तो हम तो उनके पोते हैं, हम कैसे बदल सकते हैं। उनकी बातें सुनकर सभी चकित हो रहे थे। इस दिन काफी बातचीत हुई मगर जब वह नहीं माने तो वापस उन्हें ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया जहाँ ना खाना दिया ना ओढ़ने को कपड़ा, केवल दादी माँ का प्रेम था। 26 दिसंबर 12 पोश, दूसरे दिन फिर से छोटे साहबजादों को कचहरी में बुलाया और आज ज्यादा सख्ती से बोले कि अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो साहबजादों ने कहा कि मौत तो सबको आनी है, इसमें डर किस बात का, डरे तो वह जिसने जीवन में पाप किए हैं। इस दिन साहबजादों को बहुत लालच दिए, काफी डराया धमकाया गया, मगर साहबजादे अपने दादा की तरह निडर बने खड़े रहे। जब वह नहीं माने तो उन्हें मौत की सजा सुना दी। 27 दिसंबर 13 पोश, आज के दिन जालिमों ने छोटे छोटे साहबजादों को दीवारों में चिनवाकर शहीद कर दिया था। ये जुल्म की इंतहा थी और दूसरी तरफ दादी माता गुजर कौर जी को भी शहीद कर दिया।
28 दिसंबर 14 पोष। इस दिन दीवान टोडरमल अपनी सारी संपत्ति लुटाकर छोटे साहबजादों और माता गुजर कौर जी के लिए उस जगह को खरीद कर जहां पर अंतिम संस्कार करना था वो जगह खरीद कर उसका संस्कार किया, क्योंकि किसी को उनके अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दीवान टोडरमल जी ने अपना सब कुछ बेचकर इस अंतिम संस्कार को निभाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी सेवा थी। तो संगत जी, ये थी